लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती नजर आ रही है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। एक महीने में तीसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए और महंगा हो गया है। अब इसका दाम 798 रुपए हो गया है। लगातार आमजन पर महंगाई की मार पड़ती नजर आ रही है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम आग में घी का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हुआ है। 25 रुपए इसके दाम बढ़े हैं। 798 रुपए यानी करीबन 800 रुपए अब आपको घरेलू गैस सिलेंडर के चुकाने होंगे। तो महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती नजर आ रही है और लगातार बढ़ रही है महंगाई, जिसकी वजह से आम जनता का बजट बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। 25 रुपए और महंगा कर दिया गया एलपीजी सिलेंडर। इससे पहले लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल जो है चिंता का विषय आम जनता के लिए कहीं ना कहीं बना हुआ है। लगातार महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल जो है इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं अब घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया, 25 रुपए इसमें बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद करीबन 800 रुपए के आसपास इसके दाम अब पहुंच गए हैं। 798 रुपए में अब घरेलू गैस सिलेंडर मिलेगा। हमारे साथ विवेक शर्मा जुड़ रहे हैं। लगातार बेतहाशा बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता की कमर विवेक टूटती नजर आ रही है और ये जो जीडीपी है गैस डीजल पेट्रोल, इसकी वजह से तो खास तौर से आम जनता परेशान है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, अब गैस में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है सिलेंडर में। आशीष, बिल्कुल देखिए, लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आमजन की मुसीबतें खड़ी कर दी है। हालांकि कल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रही है। पेट्रोल की अगर कीमत की बात की जाए तो 97 रुपये और 47 पैसे प्रति लीटर रहा है, जो आज भी स्थिर है। और डीजल 89 पैसे और 89 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर के दाम यहाँ पर स्थिर रहे। लेकिन एक और जो रसोई गैस है उसकी कीमत अब फिर बढ़ गई है। 25 रुपये घरेलू गैस की जो सिलेंडर है उसकी कीमत बढ़ाई गई है। अब 14 रुपये जो 14 किलोग्राम का घरेलू गैस सिलेंडर है उस पर 25 रुपये बढ़ा दी गई है। अब 773 के बजाय 798 रुपये जो है वो उपभोक्ता को इस 14 किलो के सिलेंडर के चुकाने पड़ेंगे। तो ये लगातार जो है महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है और आम जनता महंगाई से जो है कमर टूट रही है उसकी, और परेशान लगातार जनता हो रही है। हालांकि थोड़ी राहत जो है वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में ज़रूर दी है। 4.5 रुपये जो 19 किलोग्राम का जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर घटाए गए हैं। तो लेकिन ये माना जा सकता है कि लाखों गैस उपभोक्ता जो है उन पर एक बड़ी मार ये मानी जा रही है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें तो लगातार बढ़ी रही थी, अब रसोई गैस की कीमतें भी जो है। विवेक, मैं रोकना चाहूंगा आपको, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लेकिन अब मैं इसलिए रोकना चाहूंगा क्योंकि बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपक्ष होने के नाते बहुत बड़ी भूमिका है रामलाल जी आपकी, और लगातार जिस तरह से राजस्थान में तो विपक्ष हैं लेकिन केंद्र में आप सरकार में हैं, लगातार जो है पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं। आम जनता को आखिर कब राहत मिलेगी? ना तो केंद्र सरकार टैक्स घटा रही है पेट्रोल डीजल पर, ना ही राज्य सरकार घटा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये डीजल और पेट्रोल और गैस ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार के ऊपर इनकी रेटें तय होती है। लेकिन ये बात सही है कि भारत सरकार और राज्य के स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट वेट के रूप में और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के रूप में टैक्स वसूल करती है। लेकिन इस समय जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि गैस के अंदर इस आधार के ऊपर है कि सर्दियों के अंदर डिमांड अधिक होने की वजह से रेटें थोड़ी सी अस्थिर होती है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये रेटें वापस सामान्य हो जाएगी और जो रेटों में जो वृद्धि की गई है वो भी कम होगी। जनता तो यही उम्मीद कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ तो राहत मिले जनता को। हालांकि राज्य में कांग्रेस की सरकार, क्या आप ये मांग करते हैं कांग्रेस की सरकार से कि यहां पर वैट कम करे? लेकिन कांग्रेस की सरकार ये कह रही है कि केंद्र वैट कम करे, केंद्र जो एक्साइज ड्यूटी है माफ कीजिएगा वो कम करे। तो एक दूसरे पर अगर गेंद एक दूसरे के पाले में ही डालते रहेगी सरकार, तो आम जनता को आखिर राहत कैसे मिलेगी? देखिए, आज भी डीजल पेट्रोल और गैस के अंदर जो टैक्स वसूल कर रहे हैं, भारत सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत कम है। स्टेट गवर्नमेंट ने 2018 के बाद में 4 बार
वेट को बढ़ाने का काम किया है और 10 से 12% तक वेट बढ़ाने का काम किया है। कभी कोरोना की मार के अंदर भी स्टेट गवर्नमेंट ने कोविड के दौरान भी वेट को बढ़ाने का काम किया है। तो 2008 की भी अगर प्राइस देखें हम तो डीजल और पेट्रोल के ऊपर बहुत ज्यादा अंतर है। तो मुझे लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट वेट के रूप में राहत दे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बारे में थोड़ा सा पुनर्विचार करे। इन दरों को मुझे लगता है कि वर्तमान में जन भावना को देखते हुए एक रिलीफ की आवश्यकता जो महसूस होती है वो होना भी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा रामलाल जी, आपने बड़ी साफगोई से ये बात तो कम से कम स्वीकार की कि केंद्र सरकार को भी राहत देनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। विवेक, अभी रामलाल शर्मा से हमारी बात हुई, बीजेपी के विधायक, वो भी यही कह रहे हैं, बड़ी साफगोई से बोलते नजर आए कि केंद्र सरकार को थोड़ी राहत देनी चाहिए और राज्य सरकार को भी थोड़ी राहत देनी चाहिए, इससे जनता को राहत मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो जनता को राहत मिल नहीं पा रही। विवेक, बिल्कुल, देखिए जनता लगातार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो बढ़ रही थी, राहत की उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे पर पल्ला झाड़कर जो है इस बात से गुरेज कर रही थी। लेकिन अब तक कल भी लोगों को ये उम्मीद थी कि शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट में कुछ कटौती की घोषणा कर सकते हैं, जिससे आमजन को जो है राहत मिल सकती है। लेकिन बजट में इस तरह का कोई घोषणा जो है वो सरकार की ओर से नहीं की गई। लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, 25 रुपये एक साथ जो है कीमतों में वृद्धि की गई है, तो ये माना जा रहा है कि जल्द जनता जो है जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के साथ अब रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है, सड़कों पर उतर कर आंदोलन पर उतर सकती है। क्योंकि जिस तरह से महंगाई बेकाबू हो रही है, आम जनता की कमर टूट रही है, कोरोना काल ये चल रहा था, लोगों की नौकरियां चली गई थी, मंदी का असर व्यापार में देखा गया था, लेकिन उसके बावजूद जब महंगाई चरम पर पहुंच रही है तो अब जो आम जनता है उसकी जो अब तक जिस तरह का गुस्सा उनका देखा जा रहा था, लेकिन अब गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें बीते 8 महीनों में करीब 20 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ी है। तो वहीं रसोई गैस के दाम भी अब बढ़ने लगे हैं। गैस कंपनियां और तेल कंपनियां अपने घाटे की भरपाई के हवाला देकर लगातार जो है ये कीमतों में इजाफा कर रही है। क्योंकि ये देखा गया था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है जिस तरह से घटाई और बढ़ाई जा रही थी, केंद्र सरकार की ओर से उन्हें इसके लिए अनुमति दी गई थी। क्योंकि तेल कंपनियां जो है लगातार घाटे की दुहाई दे रही थी और केंद्र सरकार ने इसकी छूट उन्हें दी थी। लेकिन अब ये देखने में आया था कि कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन रहा था और तेल और जो पेट्रोल और डीजल है उसकी खपत काफ़ी कम हुई थी, उसके चलते भी तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब लगातार ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं, लेकिन दिनों से जो है क्रूड ऑयल के दाम स्थिर भी रहे थे, लेकिन उसके बावजूद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के बाद विवेक, आपका एक बार फिर से आपको रोकना पड़ रहा है। विवेक, हमारे साथ दरअसल ज्योति खंडेलवाल जी जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। ज्योति जी, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। राजस्थान सरकार क्यों नहीं राज्य में कुछ राहत दे देती है? देखिए, मैं क्यों कहना चाहूंगी, लगातार केंद्र सरकार जो महंगाई के नाम पर कि महंगाई हम कम करेंगे, उस नाम पर उस जनता ने उनको वोट दिए और उनके साथ इतना बड़ा धोखा जो वो कर रही है। आज गैस सिलेंडर एक ऐसी जरूरत आधारभूत सुविधा है जिसको सुविधा क्या कहें बल्कि नेसेसिटी है, और उस चीज के दाम आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में लगभग 200 रुपए एक गैस सिलेंडर पे बढ़ गए। मैं तो कहूंगी इससे ज्यादा मजाक नहीं हो सकता उज्ज्वला योजना का, जहाँ पर हर व्यक्ति को हर महिला को सिलेंडर देने की बात करती है और वो सिलेंडर एक कोने में पड़ा हुआ मुंह चिढ़ाता हुआ नजर आता है। मुझे समझ नहीं आता कहाँ गए बीजेपी के नेता, वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गई, जो गैस का सिलेंडर लेकर के सड़क पे बैठ जाती थी अगर 10 रुपए की भी वृद्धि होती थी। तो मेरा बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ जी बिल्कुल ज्योति जी, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं ये जो विषय है, इस पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, एक दूसरे के पाले में गेंद डालने से काम नहीं चलेगा? नहीं, लेकिन इसमें राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है। इसमें जो रोल है वो सारा केंद्र सरकार का है। गैस के सिलेंडर के दाम अगर लगातार बढ़ रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है और उन्हीं को ही एक्शन लेना। पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं हम ज्योति जी, पेट्रोल डीजल, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी वहां पर है, यहाँ पर वैट भी है।
यहाँ पर जब सरकार ने 2% वैट कम कर दिया तो फिर पेट्रोल के दाम बढ़ गए। समझ ही नहीं आता है कि सरकार क्यों लगातार वैट के दाम बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल के दाम, जबकि ग्लोबल हम इंटरनेशनल मार्केट में देख रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के एकदम लगातार कम होते जा रहे हैं। गंभीर सवाल हैं। धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ज्योति खंडेलवाल जो है कांग्रेस नेता हमसे जुड़ी और उन्होंने जैसा कि कहा कि कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार पर वो भी इसको पास ऑन करती नजर आई, इस बात को कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। तो घरेलू गैस सिलेंडर के दाम, चलिए विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए विवेक हमारे साथ जुड़े हुए इंतजार कर रहे हैं। विवेक, अभी हमने बात की, ज्योति खंडेलवाल जो है कांग्रेस नेता, उन्होंने भी यही कहा, वो केंद्र सरकार के पाले में गेंद डालती नजर आई कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र और राज्य सरकार को सोचना होगा, तभी जनता को राहत मिल सकती है। विवेक। जी आशीष, बिल्कुल देखिए, पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार पल्ला झाड़ते रहे हैं। कांग्रेस की ओर से ये दलील दी जाती है कि केंद्र सरकार के जो अधिकार क्षेत्र है काफ़ी बड़ा है, राजस्व अर्जन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो बड़प्पन जो है केंद्र सरकार को दिखाना चाहिए और एक्साइज ड्यूटी में कमी करनी चाहिए। तो वहीं भाजपा की ओर से एक लगातार कहा जाता है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, वैट ज़्यादा है, जिसी के चलते लोगों को पेट्रोल डीजल जो है उसकी कीमत कहीं ज़्यादा चुकानी पड़ती है। तो एक दूसरे पर पल्ला इस तरह झाड़ लिया जाता है। लेकिन लगातार जब जनता के बीच भी दोनों पार्टियों के नेता जाते हैं तो इस बात पर सहमति जरूर दिखाते हैं, क्योंकि खुद का जनाधार बनाना है, जनता के गुस्से को नहीं झेलना चाहते हैं। ऐसे में ये जरूर कहते हैं कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जो है उससे आमजन को परेशानी जरूर है और लगातार इन राजनीतिक दलों को कुछ इस बारे में करना चाहिए। लेकिन जब पार्टी स्तर पर बात आती है तो पार्टी स्तर पर जो है चुप्पी ये नेता तमाम साध लेते हैं, जिसका असर ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी और अब रसोई गैस की कीमतें भी अब लगातार बढ़ने लगी है। तो ये माना जा रहा है कि अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस की कीमतों में इजाफा होता रहा तो आम उपभोक्ता का बजट जो लगातार गड़बड़ा रहा है, महंगाई की मार आम उपभोक्ता जिस तरह से झेल रहा है, उसका गुस्सा अब सड़कों पर फूट कर उतरेगा। क्योंकि लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जनता मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण किया जाए और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम स्थिर है तो आखिर पेट्रोल तेल कंपनियां जो है उनको किस तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसका हवाला भी जो है जनता के सामने रखा जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के कारण वो गिना रही है और कीमतें बढ़ा रही है तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है कि तेल कंपनियों को इस तरह का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है तो रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने के पीछे क्या मकसद तेल कंपनियों का रहा है, इसको लेकर के लगातार जो है जनता के बीच ये कारण भी बताना चाहिए। अगर जायज़ इस तरह की बढ़ोतरी है तो जनता उसके साथ है, लेकिन जब इस तरह की जायज़ मांग नहीं है, जायज़ कोई कारण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोल डीजल के साथ अब रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही है तो इसका विवेक, तमाम जानकारी के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए हमारे